हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिस क्लास में यूपी स्पेशल पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में जो बात की थी उसमें ज्योग्राफी की बात की थी, लोकेशन एक्सटेंशन ऑफ यूपी की बात करें। हमने भौगोलिक दृष्टि से देखा था कि यूपी कहाँ पर है और कितना विस्तार है, कौन कौन से जिले हैं, कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे पार्ट 2 में यूपी का संक्षेप विवरण की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि राजधानी कौन सी कब थी और फिर सीएम कौन बने, पीएम, ऐसे सीएम जो जाके पीएम बने, ऐसे हम कुछ चर्चा करेंगे। फिर मंडल की भी बात करेंगे, जो 18 मंडल है, और आज आपको 75 जिले के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी हम देंगे। तो फ्रेंड्स, अब बात करें, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और बात करें, ये जो है हमारा लोगो है। हाँ फ्रेंड्स, अगर जो आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, बात करें अगर जो आप थ्योरी की क्लास अगर जो आपकी मिस है या आपके पास पीडीएफ नहीं है या फिर आप एसटी के क्वेश्चनों की बात करें तो आप उसके लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर जो आप मुझसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो 8543944626 से आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर पीडीएफ पाने के लिए आप मुझे टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं, मात्र छाया जीएस सर्च करेंगे तो उसमें हमारी जो है सारी पीडीएफ और सारी एसटी जो है हमने डाली है वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, अगर जो फेसबुक में जुड़ना चाहें या अगर जो आप इंस्टाग्राम से आप जुड़ना चाहें तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। या फिर फ्रेंड्स, आप मुझसे यूट्यूब में मात्र छाया जीएस एकेडमी सर्च करेंगे, जहां से आप अभी क्लास देख ही रहे हैं मुझे, तो सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन के वो करेंगे, घंटी दबाएंगे तो कोई भी क्लास होगी जो आप पर मिल जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं आगे, हम जिसमें पढ़ाई करेंगे इसमें ये जो हमारा टॉपिक है आज का, यूपी का संक्षेप विवरण की बात है। ठीक है, अब हम फ्रेंड्स इसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश का नाम कब पड़ा। अगर जो उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में अगर जो बात करते हैं तो 1836 में जब इसका नाम हुआ तो इसका नाम था पश्चिम प्रांत था, इसका उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर पश्चिम प्रांत की बात करें तो 1836 की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वाली जो डेट है तो अंग्रेजों के गुलामों की डेट है, या फिर हम अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय पे। अंग्रेज जैसे जिस एरिया को बांटे हुए थे, आपने देखा होगा कि ये बंगाल प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी, और बात करें मुंबई प्रेसिडेंट, उनके 3 पार्टों में बटा हुआ था। अगर जो बंगाल में देखें तो कहीं ना कहीं बंगाल में ही ये उत्तर पश्चिम प्रांत की दिशा में उत्तर प्रदेश जो हमारा आ रहा था। ऐसे ही बात करें स्थायी बंदोबस्त कहाँ पे उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लागू थी, तो वो वाराणसी जिला आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करें, अब ये पहले अंग्रेजों ने नाम रखा है इसका उत्तर पश्चिम प्रांत रखा, और फिर इसके बाद जो है 1877 की बात करें, 1857 की क्रांति हुई, आपको पता है बहुत सारी बदलाव हुआ, राजधानी की भी बदलाव हुआ, उसकी भी मैं अभी बात करेंगे। हम बात करें अब राजधानी, तो 1857 के बाद में यहां से देख लें कि 1857 के बाद जो राजधानी थी प्रयागराज हो गई। और लेकिन हम बात करें फ्रेंड्स, मैं बता रहा था आपको कि 1836 में इसका नाम जो है उत्तर पश्चिम प्रांत है। फिर 1877 की बात करें तो उसमें क्या हुआ कि जब 1857 की क्रांति के बाद फिर बाद में कुछ बदलाव हुआ, फिर उसके बाद में इसका नाम क्या कर दिया, आगरा और अवध, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम कर दिया 1877 में। अब इसके बाद में 1937 की बात करें
1937 में क्या होता है कि इसका नाम जो है फिर बदलता है, संयुक्त प्रांत कर दिया जाता है और इलेक्शन भी हुआ था, वो जो गवर्नमेंट चली नहीं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स 26 जनवरी 1950 जब भारत स्वतंत्र हो गया और इस राज्य का नाम क्या पड़ा, उत्तर प्रदेश। 26 जनवरी 1950 को इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया। अब बात करते हैं राजधानी की। अब राजधानी की बात करें तो पहले इसकी जो राजधानी थी, सबसे पहले और भी अभी पुरानी नीचे लिखी हुई है राजधानी, अब 36 की ही बात करते हैं। 36 की बात 1836 में राजधानी इसकी आगरा थी। और फिर क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है, शाह आलम द्वितीय ऐसे मुगल शासक थे जो अपनी राजधानी आगरा से कहां ले गए, इलाहाबाद ले गए या प्रयागराज ले गए। और लॉर्ड कैनिंग ने भी राजधानी को परिवर्तित ही घोषित किया था, इलाहाबाद को। अब बात करते हैं प्रयागराज के बाद जो है 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ को जो है राजधानी घोषित किया गया। अब आंशिक रूप से था। फिर इसके बाद में क्या होता है कि 1935 में इसे पूर्णकालिक राजधानी जो है बना दिया गया, मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी पूर्णकालिक जो है लखनऊ को बना दिया गया। ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं, अगर जो कभी पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब होता है, तो स्थापना दिवस जो होता है फ्रेंड्स 24 जनवरी को होता है। और 24 जनवरी के बाद में बात करें इसका पुनर्गठन कब हुआ, इसका पुनर्गठन जो हुआ 1 नवंबर 1956 को जो है राज्य का पुनर्गठन हुआ। ठीक है। अब राज्य का विभाजन कब हुआ, तो पता है कि हमने जो है हमारे राज्य से ही एक राज्य बनाया गया 9 नवंबर 2000 को बनाया गया। और कौन सा बना, उत्तराखंड बना। ठीक है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर में कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के आते हैं या सीमा बनाते हैं। तो उसमें अगर जो हम ऊपर से देखें, उत्तर दिशा से देखें और दक्षिण दिशा की तरफ आएंगे तो मुजफ्फरनगर जो है ऊपर सबसे मैप में पड़ता है। अब ये मैप लगा हुआ है, आपको पता, वहां से समझ में आ जाएगा। मुजफ्फरनगर के बाद बागपत के बाद हापुड़, और हापुड़ जो है गाजियाबाद का पार्ट है जो अलग हुआ है गाजियाबाद से, और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा क्षेत्रफल में ये जिला भी है। फिर बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद और मेरठ, ये जो हैं कहीं ना कहीं दिल्ली राजधानी या एनसीआर से अपनी जो है सीमा बनाते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें आगे, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी राजकीय भाषा। अब कहीं ना कहीं वो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा जो है क्या है, हिंदी है। अब ये हिंदी कब बनी, तो 1947 में जो है इसको लिखा है कि 1947 से क्या हिंदी भाषा घोषित किया राज्य की। अब बात करते हैं कि हमारी जो द्वितीय लैंग्वेज या दूसरी भाषा कौन सी है राजकीय, तो वो उर्दू है। अब उर्दू कब बनी, तो उर्दू जो बनी 1989 में बनी। और 1989 में अगर जो पूछ ले कौन से सीएम थे या किस गवर्नर ने, किस गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि हिंदी के अलावा भी एक भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया, तो वो थी एसपी गवर्नमेंट। बात करें समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय पर सीएम जो थे वो थे मुलायम सिंह जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, जिन्होंने ये भाषा को दूसरी लागू किया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर जो कभी पूछ ले राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु आप जानते हैं कि बारहसिंगा। अब बारहसिंगा आपने देखा ही होगा, जिसके सींग बहुत ज्यादा होते हैं और कई सारे जख्खा जो हैं एक ही सींग में निकले हुए होते हैं, तो बारहसिंगा है। अब बात करते हैं कि राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प की बात करें तो उत्तराखंड बनने से पहले जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प था वो ब्रह्मगिरी था। अब उत्तराखंड बन गया तो उत्तराखंड का ब्रह्मगिरी हो गया और उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पुष्प पलाश को कर दिया गया।
अब पलाश राजकीय पुष्प कब बना? तो वो बना फ्रेंड्स, अब ये जो फ्रेंड्स बना 4 जनवरी 2011 को जो है राजकीय पुष्प को पलाश घोषित किया गया। अब बात करते हैं राजकीय पशु क्या है। राजकीय पशु की बात मैं बता ही चुका कि बारहसिंगा। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस है, या सारस ना हो ऑप्शन में तो क्रॉच है, तो आप उसे लगा सकते हैं। अब राजकीय पुष्प क्या, राजकीय वृक्ष क्या? राजकीय वृक्ष आपने देखा होगा कि लखनऊ के आसपास अगर जो आप रह रहे हैं तो आपने बहुत सारे लोगों के गेट पे देखा होगा कि अशोक के पेड़ बहुत ज्यादा लगे रहते हैं और ऑक्सीजन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन सीता अशोक जो है राजकीय वृक्ष है, सीता अशोक। अब बात करते हैं उसके बाद नृत्य की, अगर जो कभी बात करें तो कथक है। राजकीय नृत्य जो है कथक है। यह कथक में अगर जो कली जोड़ते हैं तो ये जो है केरल का नृत्य है, ठीक है। अब बात करते हैं खेल। खेल के लिए आपको पता है कि हॉकी, और हॉकी खेल की बात करें तो आपको पता है कि मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहां पर हुआ है? तो उनका भी जो जन्म हुआ है तो प्रयागराज में हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। अब राजकीय चिन्ह की बात करें तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे एक पिक लगाना भूल गया। अब राजकीय चिन्ह में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं 2 मछलियां बनी हैं और तीर बना हुआ, ठीक है। 2 मछलियां बनी हैं, ऐसे मैं यहाँ पे बना के दिखा दूं। सर्किल में एक यहाँ ऊपर साइड तीर बना हुआ है और नीचे जो है मछलियां बनी हुई हैं और बीच में वाई का निशान। तो मैं बात कर रहा था, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट, लाइट चली गई थी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था फ्रेंड्स चिन्ह की। मैं थोड़ा सा मैप यहाँ पे लगाना भूल गया। आपने देखा होगा कि सर्कल होता है और सर्कल में बात करें तो जैसे वाई होती है, जो 2 नदियां हैं और ऊपर धनुष बाण है, 2 मछलियां हैं और लिखा रहता है उत्तर प्रदेश शासन। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी उस चिन्ह को कब राजकीय चिन्ह का दर्जा दिया गया, तो 1938 में दिया गया। अब उस चिन्ह का मछलियों का मतलब है कि हमारे राज्य में कहीं ना कहीं जो मुसलमानों का शासन रहा, और धनुष बाण आप जानते हैं धार्मिक चिन्ह है जो कहीं ना कहीं बताता है कि राम राज्य भी राजा रहा हमारे राज्य में। और 2 जो नदियां हैं वो गंगा यमुना का संगम है, जो आपने पता है कि प्रयागराज उसके लिए विश्व में बहुत ज्यादा प्रख्यात है प्रयागराज, ठीक है। चिन्ह हो गया। अब फ्रेंड्स वहां पे कहीं ना कहीं हमारी राजधानी रह गई थी। अब हम थोड़ा सा इसमें राजधानियों का जिक्र करते हैं। पहले हम जो थे पहले हम बात करें मुगलों के गुलाम थे या उनके अंदर काम करते थे, तो मुगलों की राजधानी अगर जो कभी पूछ ले क्या थी, मुगल ऑफ सिटी पूछता है तो भी आगरा, और मुगलों की राजधानी पूछ ले तो आगरा थी। अब मुगलों से चुंगल से आजाद करवाया, अवध प्रांत को आजाद करवाया किसने? तो मुर्शिद कुली खान मुर्शिद खान ने करवाया। और बात करें सादत खान ने करवाया, और उन्हीं का नाम था मुर्शिद चिंग कुली खान नाम था वास्तविक। सादत खान से आजाद करवाया। तो नवाबों की राजधानी क्या थी? तो नवाबों की राजधानी फैजाबाद थी। या आप अगर जो मिनी लखनऊ को देखना चाहते हैं तो आप जाइए कभी फैजाबाद टहलेंगे तो मिनी लखनऊ मिल जाएगा। और फैजाबाद जिले का नाम जो है योगी जी ने जो है अयोध्या इसका नाम कर दिया है। अब बात करते हैं और दो के राजधानी पूछता है या व्यापारिक राजधानी पूछ ले तो आपको पता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कानपुर को कहा जाता है, और व्यापारिक दृष्टि से भी कानपुर का बहुत महत्व, ठीक है। अब बात करते हैं धार्मिक नगरी। धार्मिक नगरी तो आप जानते हैं कि विश्व का सबसे पुराना नगर अगर जो पूछ रहे कि कौन सा है तो वाराणसी। वारणा प्लस आसी 2 नदियों के संगम से वाराणसी शब्द बना, और 2 नदियां जो हैं वहां पे हैं। अब बात करते हैं वाराणसी हो गई। फिर उसके बाद में बात करें न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है कहां पर है? तो वो प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट। और बात करें इसकी खंडपीठ कहां पर है? तो लखनऊ में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं
हाँ, अब थोड़ा सा जो है थोड़ा सा पॉलिटिक्स में चलते हैं। बात करें उत्तर प्रदेश में द्विसंघात्मक शासन है, लिखा हुआ है कि द्विसंघात्मक शासन, राज्य विधानमंडल में जो है द्विसंघात्मक शासन है। अब कौन कौन सा है, तो एक है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। और भारत में केवल 6 ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद लागू है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा में आपको पता है कि अभी अभी इलेक्शन हुए हैं रिसेंटली, तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों में चुनाव हुआ है। तो विधानसभा की बात करें 301 है, सॉरी फ्रेंड्स 403 है, और प्लस 1 जो मनोनीत होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका तो शायद मुझे लग रहा है खत्म हो गया है, लेकिन 403 सीटों में जो अभी इलेक्शन हुआ विधानसभा का। अब विधान परिषद सदस्यों की संख्या अगर जो कभी पूछ ले कितनी है, तो वो है 100। ये विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100। अब विधानसभा का गठन अगर जो कभी पूछ ले कब हुआ, तो जुलाई 1937 में हुआ, और विधान परिषद का और विधानसभा का दोनों का गठन 1937 में हुआ, जो डेट लिखी हुई। अब बात करते हैं, आपने सुना होगा कि दिल्ली की राजनीति का गलियारा जो है फ्रेंड्स, अब हम बात करें अगर जो कभी आपको पता है कि दिल्ली की राजनीतिक का गलियारा कहां से होकर जाता है, तो वो लखनऊ से होकर जाता है। तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें अगर जो पूछ ले किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में 80 हैं, ये लिखी हुई है। और फिर अगर जो राज्यसभा सीटें भी पूछ ले तो सबसे ज्यादा हैं जो 31 है। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया। अब फ्रेंड्स कभी पूछ ले कि न्यायिक अनुसंधान या न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित है, तो वो जो है कहां पर है, वो लखनऊ में स्थापित है। और इसकी स्थापना कब हुई, तो 1986 में जो है इसकी स्थापना हुई। तो अब बात करते हैं, ये नीचे आपको लिखा है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हमारा प्रयागराज में है, और अगर जो कभी पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1866 में हुई। और सबसे पहला हाई कोर्ट कहाँ, तो कोलकाता में, और कोलकाता के बाद जो है मुंबई में, और मुंबई के बाद जो है मद्रास में, और मद्रास के बाद जो है उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट की स्थापना हुई। अब इसकी जो परिषद है बहुत बड़ा हाई कोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और बात करें इसमें जजों की संख्या सबसे ज्यादा है 160 जजों की इसमें संख्या है। अब बात करते हैं जिला पंचायत। अब जिला पंचायतें, जो जिले में एक पंचायत होती है उसे जिला पंचायत कहते हैं। कितनी है, तो जितने जिले होंगे उतनी ही पंचायतें होंगी। 75 जिले हैं तो 75 जिला पंचायतें। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं पहला केंद्रीय कारागार। अब पहला केंद्रीय कारागार पूछ ले आपसे सेंट्रल जेल कौन सी थी, तो वो पहली सेंट्रल जेल थी 1837 में स्थापित की गई बरेली में। अब बरेली मंडल भी है, और बरेली जो है उद्योग के नगरी से देखा जाए तो माचिस या दिया सलाई का वहां काम होता है। ठीक है, रामगंगा नदी के किनारे हम थोड़ा बात करेंगे बाद में। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। अगर कभी पूछ ले कि हमारे राज्य में या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, तो पहली बार 1967 में शायद लगा है, और अब तक 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पे फिर से राजनीति की पार्ट ही आ गया। अगर जो कभी पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के पहले सीएम कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के पहले जो सीएम है, डेट लिखी हुई है 1946 से लेकर 1954 तक रहे, जो थे पहले गोविंद बल्लभ पंत थे, जो रिहंद डैम भी और रिहंद नदी के किनारे उनके नाम से जो है कृत्रिम झील है, कहां पर है, तो सोनभद्र में, गोविंद बल्लभ पंत। और फिर इसके बाद में बात करते हैं कि राज्यपाल कौन थी पहली, तो वो थी सरोजिनी नायडू। और अगर जो पहली महिला राज्यपाल या भारत की पहली महिला राज्यपाल तब भी सरोजिनी नायडू। और बात करें पहले उत्तर प्रदेश के पुरुष राज्यपाल कौन थे, तो HP मोदी थे। ठीक है फ्रेंड्स,
अब पहली भारतीय महिला पूछ ले कि मुख्यमंत्री कौन थी, तो वो थी सुचेता कृपलानी, जेपी कृपलानी की जो ये वाइफ थी। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने 1946 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेरठ का अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। जेबी कृपलानी झंडा समिति की अध्यक्ष भी थी। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार अगर जो सीएम बनने की अगर जो पूछ ले कौन से हैं, तो वो हैं जो सुश्री मायावती जी हैं, जो 4 बार उत्तर प्रदेश की सीएम बन चुकी। सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है सीएम का। फिर उनके बाद जो मुलायम सिंह जी हैं, जिन्होंने 3 बार कार्यकाल निभाया। अब बात करते हैं सबसे कम उम्र के अगर जो सीएम आपसे पूछ ले कौन है, तो वो है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी जो बात करें सांसद थे, और वो सांसद कहां से थे, तो वो बात करें राज्यसभा से सांसद थे। और फ्रेंड्स बात करें ये इनकी एज क्या थी, तो 36 ईयर के थे, 36 साल के थे जब इन्होंने सीएम बने उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स ऐसे सीएम जो जाकर पीएम बने। तो आपको पता होगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का है या मौसी एयरपोर्ट का है, जो लखनऊ में है। और चौधरी चरण सिंह सिंचाई अनुसंधान केंद्र पूछता है तो झांसी में है। ठीक है, और चौधरी चरण सिंह और बीपी सिंह, ये विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो 2 ऐसे सीएम हैं जो जाके पीएम बने दिल्ली में। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसके बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अगर जो पूछ ले, तो विधानसभा अध्यक्ष जो थे महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और इन्हीं के नाम से मुक्त विश्वविद्यालय भी है, महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय जो है मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में। ठीक है, पहला विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया मुक्त, तो वो प्रयागराज में। ठीक है, अब प्रथम विधान परिषद सदस्य अगर जो पूछ ले कौन थे, तो चंद्रभाल थे। वो विधानसभा अध्यक्ष थे और ये विधान परिषद अध्यक्ष थे, चंद्रभाल। ठीक है, बात करें आजादी के प्रथम न्यायाधीश, आजाद भारत हुआ और उसके बाद में बात करें कि आजादी के बाद प्रथम न्यायाधीश उत्तर प्रदेश के कौन बनाए गए थे, तो वो फ्रेंड्स बनाए गए थे कमलाकांत वर्मा, जो थे पहले यहाँ के न्यायाधीश थे। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं पहले लोकायुक्त ये कौन थे, तो बिशंबर दयाल ये जो थे पहले लोकायुक्त थे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स प्रथम पुरुष राज्यपाल, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वो एचपी मोदी थे। ठीक है फ्रेंड्स, एक ऊपर ले जाना। अब फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मंडलों की। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद क्लास ओवर हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम बात करें उत्तर प्रदेश के मंडल, तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मंडल जो है 18 है। और 18 को याद करना है तो मैंने थोड़ी सी ट्रिक बनाई है, जो आप ABCD से आप सीधे जो है उत्तर प्रदेश के मंडल याद कर सकते हैं। और मैप लगा हुआ है नीचे, फिर उसके बाद में हम जो डिस्कस करेंगे कि कौन सा मंडल है, कितना एरिया है, ये सब देख लेंगे। अब फ्रेंड्स बात करें ए जब जो है ABCD में सबसे पहले ए आता है, तो ए से जो है 4 मंडल है। अब बात करते हैं कौन कौन से मंडल हैं, तो एक आजमगढ़ है। अब आजमगढ़ का जो अगर जो आप लोकेशन देखेंगे, तो अभी मैं दिखा दूंगा आपको, जो आजमगढ़ पश्चिम की तरफ पूरब की तरफ। आजमगढ़ में जो कौन सा, आजमगढ़ मंडल में जो मऊ और बलिया 3 जो है मंडल, आजमगढ़ मंडल में 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, मऊ और बलिया। आगरा मंडल अगर जो बात करते हैं, तो आगरा मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं बात करूं कि बलिया जो है सबसे पूर्वी जिला। आगरा की बात करें फ्रेंड्स, आगरा में जो आगरा मंडल में कौन कौन से जिले हैं, तो वो मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी है। ठीक है, एक अलीगढ़ मंडल है। अलीगढ़ मंडल की बात करें तो एटा है, हाथरस है और कासगंज। ठीक है, फैजाबाद का नाम ही बदलकर जो किया गया था, वो फ्रेंड्स किया गया था अयोध्या। तो अयोध्या मंडल हो गया। अयोध्या मंडल में सुल्तानपुर और बाराबंकी, अमेठी और अंबेडकर नगर जो हैं 5 जिले जो हैं अयोध्या मंडल में आते हैं।
अब बी आता है, तो बी के बाद बात करें बरेली की। बरेली जो है उत्तर प्रदेश के उत्तर में है। तो बरेली की बात करें तो बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत जहां से गोमती का उद्गमन है। अब बात करते हैं इसमें कितने जिले हैं, तो 4 जिले हैं। बस्ती, अब बस्ती बात करें तो ये बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है। और बात करें बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये जो है 3 जिले हैं जो बस्ती मंडल में आते हैं। अब बात करते हैं चित्रकूट की। चित्रकूट ये दक्षिण का मंडल है और बुंदेलखंड में 2 मंडल आते हैं, एक झांसी आता है, एक चित्रकूट आता है। तो चित्रकूट मंडल में 4 जिले आते हैं। कौन कौन सा है, तो एक चित्रकूट है, बांदा है, महोबा और हमीरपुर, ये हो गया। फिर डी से बात करें, देवी पाटन या गोंडा मंडल का है, तो इसमें बलरामपुर, श्रावस्ती और श्रावस्ती के बाद बहराइच जो है इस मंडल में आते हैं। अब बात करते हैं जी से गोरखपुर, तो गोरखपुर जो योगी जी का वो है, ठीक है। अब बात करते हैं गोरखपुर में, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। देवरिया, खतौली, बात करें एशिया की सबसे पुरानी चीनी मिल, और कुशीनगर इंटरनेशनल महापरायण बौद्ध का और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूछता है तो यहीं पर है जहां पर बौद्ध की मृत्यु हुई। मैंने बुंदेलखंड के बारे में बताया, तो झांसी मंडल में झांसी, ललितपुर और जालौन, ये 3 जिले हैं जो इस मंडल में आएंगे। अब इसके बाद के आता है, तो के से बात करें कानपुर मंडल, तो कानपुर मंडल में कानपुर आएगा, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज और औरैया, ये जो है 6 जिले हैं जो इसमें आते हैं कानपुर मंडल में। अब बात करें लखनऊ मंडल, तो लखनऊ मंडल भी बड़ा है, इसमें 6 जिले आते हैं। अब कौन कौन से आएंगे, तो वो फ्रेंड्स लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, ये जो है इस मंडल में जिले आते हैं। अब बात करते हैं मेरठ की, तो मेरठ में कौन कौन सा आएगा, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और हापुड़, ये जो है मेरठ मंडल में आएंगे। एम ही की बात करें, मेरठ के बाद मुरादाबाद मंडल में रामपुर, बिजनौर के बाद अमरोहा और संभल, ये जिले हैं जो है मुरादाबाद मंडल में आएंगे। अब बात करते हैं मिर्जापुर मंडल में 3 जिले हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र और सोनभद्र के बाद भदोही, ये जो है मिर्जापुर मंडल में। अब प्रयागराज मंडल में 5 जिले हैं, सॉरी फ्रेंड्स 4 जिले हैं। कौन कौन से, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और फतेहपुर और कौशाम्बी जो है इस मंडल में आते हैं। अब बात करते हैं सहारनपुर जो है सबसे उत्तरी जिला है उत्तर प्रदेश का, मुजफ्फरनगर और शामली सबसे पश्चिमी जिला है। ये 3 जिले हैं जो सहारनपुर मंडल में आते हैं। बात करते हैं वी से वाराणसी, और यही मंडल है 18वां मंडल जो कौन बना, तो अलीगढ़ बना सबसे लास्ट में। वाराणसी में जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली आएंगे। अभी आपने इसमें देखा। अब बात करते हैं थोड़ी सी मंडलों की। हाँ, अब देखिए उत्तर प्रदेश, ये उत्तर में और यूपी के इंडिया के उत्तर में होने के कारण इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है, ठीक। अब यहाँ से आप मंडल देख सकते हैं। पहला मंडल में बात करूं सहारनपुर, तो सहारनपुर में मैंने बात की थी कि 3 जिले आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं, तो बात करें, देखो सहारनपुर आ गया, और सहारनपुर में कौन कौन सा जिला है, तो सहारनपुर है। सहारनपुर और शामली मैंने जिला बताया था सबसे पूर्वी। ये वाला जो है बागपत है, जो शामली और बागपत सहारनपुर में आएंगे। फिर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और शामली जो है सहारनपुर। एक बिजनौर में बात करें, मुरादाबाद है, और मुरादाबाद के बाद बिजनौर है, रामपुर है, और ये वाला जो है मेरठ मंडल में आएंगे। ये फ्रेंड्स मेरठ मंडल है। अब बात करते हैं मेरठ में कौन कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, और ये बागपत है, ये मेरठ मंडल में है। अब इसके बाद में बात करें, मैंने बात बताया था कि आपको अलीगढ़ मंडल में देखो ये एटा है, कुशीनगर है, अलीगढ़ है, एटा है, और
महाराजनगर है। तो फ्रेंड्स अभी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें सारे मंडल देखो, जैसे कि लखनऊ मंडल है, लखनऊ मंडल की बात करें तो बरेली है और उन्नाव है, उन्नाव के बाद हरदोई है, सीतापुर है, लखीमपुर खीरी है। इस मंडल में 6 जिले आते हैं, आप देख सकते हैं। और ऐसे ही चित्रकूट मंडल है, तो चित्रकूट में देखो चित्रकूट है, हमीरपुर है और हमीरपुर के बाद ये बांदा और महोबा, ये वाले जो हैं चित्रकूट मंडल में है। और झांसी का देखें तो जालौन, झांसी और ललितपुर, ऐसे ही आप सारे मंडल इसमें देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अब बात बस क्लास देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में।